इतिहास की सबसे खूबसूरत बात होती है कि गुजरते वक्त के साथ इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐतिहासिक इमारतों का शहर शिमला, जिसने अपने सामने शिमला को बदलते हुए देखा, शिमला को बड़े होते हुए देखा। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। और आज वीकेंड की पेशकश में हम आपके साथ लेकर आए हैं एक ऐसी इमारत की कहानी जिसने न सिर्फ शिमला को बदलते हुए देखा बल्कि अब वो खुद भी बदलती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं शिमला की ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल की, जो लगभग 150 साल पुरानी है और इस इमारत ने शिमला को बड़े होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। कभी गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉन्टी का आवास रहा ये बेंटनी कैसल, अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये अब डिजिटल म्यूजियम में तब्दील हो चुका है और यहाँ आप मात्र 100 रुपए चुकाकर शिमला के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। शिमला कैसे बदला, शिमला की वो बड़ी हस्तियां और शिमला की खास बातों के बारे में आपको ऐतिहासिक इमारत के अंदर बताया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो आज जी मीडिया के जरिए हम आपको लेकर चलने वाले हैं इसी म्यूजियम में और आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे दिलचस्प मिनट बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बेंटनी कैसल डिजिटल। तो अगर आप शिमला को जानते हैं और शिमला से प्यार करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि शिमला 7 पहाड़ियों पर बसा एक खूबसूरत शहर है और इसी की शुरुआत के साथ इस म्यूज़ियम में एंट्री होती है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बताया गया है पहाड़ों की रानी शिमला, जो 7 अलग अलग पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और यहाँ आप जैसे ही इस म्यूज़ियम में, डिजिटल म्यूज़ियम में एंटर करते हैं, आपको शिमला के बारे में अलग अलग जानकारी कदम रखते ही यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाती है। शिमला की मिस्ट्री, शिमला में मिलने वाले फूल, इन तमाम बातों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बारे में, जहाँ एक पहाड़ी राज्य जिसकी ऊंचाई 330 से 4800 मीटर के बीच है, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कैसे मैदानी इलाके से शुरू होता हुआ ये राज्य ऊंचाई को छूता है। और इसके बारे में यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। और सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं टाइम मशीन की तरफ, जो यहाँ पर बताती है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। और ये टाइम मशीन यहाँ पर है और अगर आप चाहें यहाँ पर तो जो शिमला का इतिहास रहा है तो इसमें आप एक अपनी तस्वीर लेकर राजा, रानी, अभिनेता या स्वतंत्रता सेनानी, जो कुछ बनना चाहे वो आप इसमें बन सकते हैं। तो देखिए ये टाइम मशीन यहाँ पर है और यहाँ पर आप इसे शुरू करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि क्या आप फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनना चाहते हैं जो 1828 में यहाँ पर आए थे, या फिर कोई एडिसे प्ले आज यहाँ पर जो हुआ था एन अमेरिकन सिटीजन, जो गेटी थिएटर में 1903 में हुआ था, कि आप उसका कोई कैरेक्टर बनना चाहते हैं, या अगर आप महिला हैं तो वॉइस रॉय लेडी, या फिर कोई शिमला डिस्ट्रिक्ट से जो रेजटा यहाँ का बहुत एक प्रमुख और फेमस जो यहाँ का परिधान है वो पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए इस कैमरे की तरफ देखना है और साधारण तरीके से आपकी जो तस्वीर है खूबसूरत यहाँ पर बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये टाइम मशीन है जिसके माध्यम से आप इतिहास में जा सकते हैं, ना सिर्फ इतिहास को देख सकते हैं बल्कि इतिहास को खुद जो है उसमें पहुंच भी सकते हैं। तो एक खूबसूरत सा यहाँ पर डिजिटल माध्यम से ये बनाया गया है। इसके ठीक बाद अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो देखिए समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप लोग जानते होंगे कि शिमला जो है वो ब्रिटिश कालीन राजधानी रहा है और जिस तरह से हमने शुरुआत में भी जिक्र किया कि यहाँ जब शिमला में पहाड़ों पर अंग्रेजों ने राजधानी से बनाया था तो उसके बाद ये लगातार अलग अलग घटनाओं का, चाहे आज़ादी से जुड़ी हुई हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम से, तो इन तमाम घटनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके ठीक साथ आप देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है और उनका यहाँ पर एक अलग सेंटर बनाया गया है। तो जो महात्मा गांधी जी के हमारे लिए संदेश थे या फिर उन्होंने जो कुछ शिमला में आकर किया, लगभग 10 यात्राएं उनकी यहाँ पर रही हैं शिमला में आज़ादी से पहले। और एक दुर्भाग्य शायद शिमला का ये रहा कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, वो आज़ादी के बाद कभी शिमला नहीं आ सके, उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके ठीक साथ आप चलते हैं तो आपको यहाँ पर सत्यानंद स्टोक्स, हालांकि हिमाचल प्रदेश के लोग तो बहुत बेहतर तरीके से इस नाम को जानते होंगे,
जिनकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी है 5,000 करोड़ रुपए की सेब की, वो इस शख्स की वजह से है और उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, भारत तभी महान बनेगा जब वो भीतर से सुधरे और अपनी सभ्यता निखारेगा। तो जो सत्यानंद स्टोक्स का सपना था या उनका संदेश था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और वो जिस तरह की वेशभूषा पहनते थे वो यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिमला जिस तरह का था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब इसके ठीक साथ चलते हैं, हम अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और यहाँ अगर हम आते हैं तो ये जो काउंटर है यहाँ पर है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप किसी भी तस्वीर को स्कैन कीजिए और उस तस्वीर के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ भुवनेश्वर जी हैं जो यहीं पर कार्यरत हैं और लोगों की भी मदद करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे ये किस तरह से काम करता है और कैसे इस स्कैन करके यहाँ पर लोग देख सकते हैं। स्कैन करना पड़ेगा सर आप। अच्छा, पहले आपने इससे स्कैन कर दिया? इसको करना है। तो ये देखिए खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसे स्कैन किया और इसके बाद इसकी जो जानकारी है वो आपके सीधा मोबाइल पर आने लग गई। इन्होंने स्कैन करके मात्र सीधा ये वीडियो ट्रेन वाली फोटो की तरफ रखा और यहाँ पर एक वीडियो आपके मोबाइल पर चलना शुरू हो गया। कोई दूसरा चर्च का अगर आप दिखा पाएं, ये देखिए जैसे ही स्कैन करने के बाद ये दूसरी तरफ को अपने मोबाइल को घुमाते हैं तो यहाँ पर जो चर्च की वीडियो है वो इन मोबाइल पर प्ले होने लगती है। ये देखिए अब ये चर्च का इतिहास मोबाइल पर आपके सामने आने लग गया। ये बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज है यहाँ पर। जिस तरह से हमने जिक्र किया था कि एक ऐतिहासिक इमारत है और इस ऐतिहासिक इमारत में डिजिटल माध्यम से लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। मात्र अपने फोन को यहाँ पर निकालिए अपनी जेब से, स्कैन कीजिए और हर जानकारी जो है हर तस्वीर के बारे में आपके मोबाइल पर प्ले होने लगेगी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई हैं और जो शिमला के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इसका अनुभव यहाँ पर अनूठा है। जिस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पहले एक वीडियो प्ले होता है मोबाइल पर और उसके बाद उसका जो पूरा इतिहास है वो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलने लगती है। अब हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं और ये है तीरी खिड़की, इसे कहा गया है। एक डिजिटल विंडो है जिसे गॉथिक विंडो कहा जाता है और जिस तरफ आप इसे ड्रैग करेंगे तो वहां पर उसके बारे में आपको जानकारी मिलने लगती है। ये टाइमलाइन है ब्रिटिश हिमालयन टाउन की और देखिए ये एक खूबसूरत एक चीज़ है यहाँ पर। देखिए हमने जैसे ही इसे 1815 और 1816 का जो इतिहास है वो अब इसके बारे में पूरी स्क्रीन में जो है वो जानकारी आने लगी है। अच्छा, अब हम 1822 की तरफ आए तो देखिए 1822 की यहाँ पर बताया गया है जो कैप्टन चार्ल्स प्रेट कैनेडी शिमला में आए थे और उनका पहला निवास स्थान यहाँ पर बना था। और ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, ये शिमला की पहली इमारत थी और देखिए उसकी तस्वीर यहाँ पर अब इस डिजिटल स्क्रीन में आने लगी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे 1842, तो अब ये 1842 बता रहा है कि 1842 में कसौली नगर और छावनी बनाने के लिए भूमि अधिकृत की गई थी और इसके बाद जो इसका निर्माण है वो आगे भविष्य में शुरू किया गया था। इसी तरह 1847, 1854, 1855, 1864 और 1946, 1966 तक की यहाँ पर जानकारी दी गई है। 1864 में हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि शिमला राजधानी होगी ब्रिटिश शासनकाल में, ग्रीष्मकालीन राजधानी। इसके बाद देखिए ये अब हम 1864 पर आते हैं। ये देखिए अगर हम आते हैं रॉक कट टेम्पल मसरूर कांगड़ा की तरफ, और एक और खास बात यह है कि आप चाहे इसे हिंदी में देखना चाहें या फिर अंग्रेजी में, दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हैं। इंग्लिश अगर आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिए और हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में इस पर क्लिक कीजिए। टेम्पल का क्लस्टर किस तरह है और जो इसके दूसरे हिस्से हैं पवित्र सरोवर जैसे इसमें बताया गया है वो किस तरह का है, वो भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसमें भी ठीक इसी तरीके से इसका प्रतिरूप यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जो मसरूर का मंदिर है, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो मसरूर में चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर है, ये किस तरह का नजर आता है। और देखिए आप कांगड़ा के इतिहास के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसमें बताया गया है कि एक किंवदंती है कि यहाँ पर कांगड़ा का जो नाम है वो कानगढ़ से पड़ा था। ये उस समय से जुड़ा है जब राक्षस जलंधर को मारा गया और उसका कान इस स्थान पर गिर गया और ये उसके बाद कानगढ़ बन गया और कानगढ़ के बाद ये नाम कांगड़ा हो गया। ये भी मान्यता है इससे जुड़ी हुई कि कटोच शासक भूमिचंद से उत्पन्न हुए
जो देवी अंबिका के ललाट के पसीने से प्रकट हुए थे। तो ये भी जो कांगड़ा के बारे में जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। इसी की तरह अगर आप देखेंगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो ताबो में है स्पीति वैली में, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और उसका भी एक प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें भी जाहिर सी बात है कि आप हिंदी में इसे देखना चाहें या अंग्रेजी में, वो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। और आखिरी जो इसमें है वो कांगड़ा किला, राजा संसार चंद जो एक बहुत बड़े राजा हुए उनके वक्त का ये कांगड़ा किला, और इसे एक खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश कभी घूमने के लिए आए तो कांगड़ा फोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जरूर घूमने के लिए जाना चाहिए। इसका जो इतिहास है कांगड़ा के साथ, पंजाब के साथ और सिख गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी आप वहाँ जाकर एक दिलचस्प जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। अगर हम आप यहाँ इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हाटेश्वरी मंदिर के बारे में बताया गया है। माँ हाटेश्वरी हैं और लगभग 19वीं और 10वीं शताब्दी में माँ दुर्गा की अष्टभुजा प्रतिमा को संपूर्ण हिमालय क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में गिना जाता है। और देखिए कितनी पुरानी ये 9वीं 10वीं सदी की है और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए ये सांचा विद्या, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि अब इसे समझने वाले लोग बहुत कम संख्या में रह गए हैं। तो ये सांचा ग्रंथ है और सांचा ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि जो ज्योतिष और गूढ़ परंपराएं हैं यहाँ की, उसका वर्णन इस सांचा विद्या में मिलता है। अनुष्ठानों का मार्गदर्शन है, दुष्प्रभावों से संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है और इस सांचा विद्या के बारे में भी यहाँ पर एक एक जानकारी दी गई है। ये मैं आपको पढ़कर जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत दिलचस्प है आपके लिए जानने के लिए कि सांचा विद्या एक दुर्लभ ग्रंथ परंपरा है जो आध्यात्मिक और गूढ़ तंत्रों को समन्वय प्रस्तुत करती है। इसमें मंत्रोच्चार यानी कि मंत्र, पवित्र साधन यंत्र और स्तुतियां अथवा आह्वान तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी विद्या है जो कि कश्मीर से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर देखी जाती है। तो सांचा विद्या या फिर मंदिरों की बात करें हम तो इस तरह की जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं और जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको डिजिटल रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतिहास नजर आएगा। और तो बिल्कुल एक खूबसूरत सा यहाँ पर एक एहसास होता है। आप पुरानी किसी इमारत में आकर ये देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और ये देखिए तो एक बहुत अलग सा एहसास यहाँ पर, अगर आप बाहर की तरफ यहाँ से आएंगे फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड जो उसका ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें जाते वक्त भी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि आप जो हिमाचल प्रदेश की कलाएं हैं उसके बारे में जान सके, समझ सके। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी वेशभूषा में एक पुरुष और एक महिला नजर आ रहे हैं, एक अलग तरीके का सीमा लगाई गई है, उनके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए आपको सामने ही नजर आ रही है चीज़ें और हम किसी पर भी क्लिक करेंगे, हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के जीवन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में ये देखिए आपको जानकारी यहाँ पर मिलने लगती है। तो इसी तरह जो तमाम और लोग हैं, देखिए सुभाष सिंह जी के बारे में आपको ये जानकारी देने लगता है। इसी तरह श्याम शरण नेगी के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है और आप बैक कीजिए या फॉरवर्ड कीजिए, यहाँ पर आसानी से आपको मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जो मिलिट्री हीरो रहे हैं और जिन्होंने अकेले ही जो है वो अपने दुश्मनों पर भारी पड़ गए थे, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गैलरी में, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका जन्म हुआ 1906 में और देहांत हुआ 1981 में। और जब घर गए तो HRTC की बस में बैठकर घर गए थे और बिल्कुल साधारण स्वभाव। और आज कहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश सुरक्षित हाथों में है या फिर हिमाचल प्रदेश की जो वास्तविक स्वरूप है मौजूदा वो बचा हुआ है तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सोच की वजह से बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वैक्स म्यूजियम लगाया गया है और लगभग ऐसा लगता है इतना रियलिस्टिक ये है और ऐसा लगता है कि आप सचमुच डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ खड़े हुए हैं। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो उसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की एक अहम भूमिका रही और उनकी जो पोशाक रहती थी, वेशभूषा रहती थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दर्शाया भी गया है। और इतनी डिटेलिंग पर यहाँ पर काम किया गया है, जो हाथों के छोटे छोटे बाल हैं वो यहाँ तक दर्शाए गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सोनी आपको दिखाएंगे कि देखिए कितनी डिटेलिंग में यहाँ पर इस वैक्स से जो बनाया गया एक पुतला है उस पर यहाँ काम किया गया है। तो बिल्कुल जिन्होंने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हमारी तरह देखा नहीं वो यहाँ पर महसूस कर सकते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ खड़े रहने का गौरव भी आपको यहाँ पर मिलता है। श्याम शरण नेगी जो फर्स्ट वोटर रहे, पहले भी हमने इनका जिक्र किया, तो वो देखिए यहाँ पर उनका भी एक पुतला वैक्स से बना हुआ लगाया गया है। और जब भारत गणराज्य बना और पहली बार वोटिंग हुई थी तो ये पहले वोटर माने जाते हैं। और देखिए कितना रियलिस्टिक
इनको यहाँ पर बनाया गया है। और जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इसे शूट कर रहे हैं, अशोक सोनी, इन्हें कई बार मौका मिला इनका इंटरव्यू करने का और इन्हें भी ऐसा लग रहा होगा लगभग कि ये लगभग श्याम शरण नेगी जी की तरह एक बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इन्हें बनाया गया है। तो अब इतिहास से अब हम आते हैं दूसरी तरफ और आपको नजर आएगा यहाँ पर एक कुछ 3D यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो पहाड़ों का फील ले सकते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए या फिर इस पूरे इलाके की, तो यहाँ पर आप पहाड़ों का फील इस रूम में आकर ले सकते हैं। तो देखिए थोड़ी देर खड़े रहकर ही शायद आपको स्क्रीन पर महसूस ना हो, लेकिन सिर जो है वो इसे देखकर फिर घूमने लगता है। तो एक कुछ इस तरह का यहाँ पर एक 3D एनिमेशन के जरिए इसे दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास, कला और परंपरा की तरफ। सबसे पहले ठोडा नृत्य यहाँ पर नजर आता है और जो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। और अगर हम शिमला के भी ऊपरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर इस नृत्य की जो है वो खासी धूम रहती है और इसे ये माना जाता है कि जो एकता है समुदाय की वो इसे दर्शाता है। तो ठोडा डांस यहाँ पर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इस गैलरी में हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। भूडा महायज्ञ के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है और इसके अलावा जो पारंपरिक उपचार की पद्धतियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ की जो ड्रेसिंग्स हैं और यहाँ के देवी देवताओं के बारे में इस गैलरी में हमें जानकारी दी गई है। तो अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जानकारी दी गई है और यहाँ पर सामने जो ट्रेज नज़र आ रही हैं इसमें से आप किसी भी ट्रे को उठाइए और इस स्क्रीन पर रख दीजिए। ये स्कैन करके आपको उसके बारे में जानकारी देने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर भुवनेश्वर जी ये इस ट्रे को उठाते हैं और इसे रख देते हैं यहाँ पर स्कैन करने के लिए और इसकी जो जानकारी है इस तरफ से हम दिखाएंगे इसे, तो इसके बारे में जानकारी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। छम डांस के बारे में ये है जो कि अगर मैं सही हूँ तो तिब्बतियों से जुड़ा हुआ, जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ ये एक नृत्य है, बुद्धिस्ट परंपरा से जुड़ा हुआ। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर तुरंत जो है वो जानकारी मिलने लग जाती है। अब और भी चीज़ें यहाँ पर हैं तो चलिए हम एक जो यहाँ के पारंपरिक फ्रूट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस ट्रे को हमने यहाँ से चेंज किया और दूसरी ट्रे को यहाँ पर रख दिया और ये देखिए कि अब यहाँ पर जो शिमला का सेब है और जो शिमला के चेरी फल हैं उसके बारे में यहाँ पर अब जानकारी मिलने लगती है। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। एक और आखिरी चीज़ यहाँ की, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको एक आखिरी चीज़ यहाँ पर हिमाचली टोपी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हिमाचल की टोपी की ट्रे उठाकर मैंने स्कैनर में रखी और हिमाचल की टोपी की जानकारी इसके बाद सामने आने लगी। कुछ नहीं, एक साधारण सी तकनीक है कि आप इसे टेबल से उठाइए और इस तरह से यहाँ पर इसे स्कैनर में रख दीजिए और इसकी जानकारी आपको ठीक सामने स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। तो एक खूबसूरत हिमाचली कैप के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको फिर मिलने लगती है। अगर आप पूरी एक नज़र दौड़ाते हैं इसमें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं के बारे में थांका पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। अभी थोड़ा वक्त इतना ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम आपको एक चीज़ के बारे में बताएं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसके बारे में जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। तो देखिए अब डिजिटल किताब की तरफ आते हैं। सबसे पहला पेज है जो यहाँ के फेयर्स के बारे में, यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में बता रहा है। अब देखिए इसे यहाँ पर इस तरह से टर्न भी किया जा सकता है। ये देखिए अब ये आपको इसके बारे में एक खूबसूरत सी तस्वीर, हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य वो यहाँ पर शो होने लगता है। इसके बाद हम देखिए दोबारा इस स्कैनर से आपके हाथ की मूवमेंट को पढ़ता है और उसके बाद जानकारी जो है अगले पन्ने पर आ जाती है। फुलाइज के बारे में बताया गया है जो किन्नौर के जो एक दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ये मिलता है और इसकी एक खास वहाँ पर धूम देखने के लिए मिलती है। ये असामान्य तरह का उत्सव है जिसे वहाँ पर मनाया जाता है। एक और बार आखिरी पेज हम देख लेते हैं। ये देखिए ये उसकी एक जो झलक है वो आपको यहाँ पर फुलाइज की देखने के लिए मिलने लगती है। राज्य की संस्कृति और परंपरा में गहराई से रचे बसे हुए हैं ये मुखौटे या फिर मोहरे। अपने सरलतम रूप में ये धातु में बने देवताओं या पूर्वजों के मुख अथवा अर्ध आकृति होती हैं। इन पूज्य रूपों में शोभा यात्राओं में अलंकृत रथों या पालकियों पर ले जाया जाता है अथवा इनके उपासक इन्हें पवित्र अवसरों पर प्रतिष्ठित करते हैं।
साधारण शब्दों में समझें तो जब भी कोई आपने देवी देवताओं की यात्रा देखी होगी तो वहां पर इस तरह के मुख और मुखौटे उस यात्रा में लगे होते हैं, तो उसी का प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को समझने का एक मौका यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स नजर आएंगी, जो यहाँ पर त्रिलोकनाथ टेम्पल है मंडी का, और जो ओल्ड बिल्डिंग है रेलवे की, रेलवे बोर्ड की, उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। और देखिए अब हम आपको सबसे खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाले हैं, ये है कालका शिमला रेलवे। तो ये बिल्कुल खूबसूरत सा एहसास है। और देखिए यहाँ पर सीट्स इस तरह की बनाई गई हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है वो बिल्कुल ट्रेन में बैठ रहे हैं, इस तरह का फील आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टिकट लेनी होगी, बिल्कुल एक टिकट काउंटर यहाँ पर दिखाई देता है आपको, और यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। तो ट्रेन में चलेंगे तो ट्रेन में बिल्कुल ऐसा आपको एहसास होगा कि वास्तव में आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और एक ऐसा कोच यहाँ पर पूरा बनाया गया है। और अगर आप इसके सामने यहाँ नजर डालेंगे तो आपको देवदार के जो पेड़ हैं, उस तरह की जो कलाकृतियां हैं, और जो आसपास आपको नज़ारा देखने के लिए मिलता है, वो बिल्कुल इस तरह पे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो अगर हो सकता है कि शिमला आते वक्त आप अपनी गाड़ी में आए हो और टॉय ट्रेन में बैठने का मौका ना मिला हो, तो ये फील आप यहाँ पर ले सकते हैं। और बिल्कुल एक मेहनत वाला काम और बिल्कुल डिटेलिंग पर जो है इसमें काम किया गया है। तो ये पूरा एक रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर बनाया गया है। और देखिए अगर हम उस तरफ देखेंगे तो शिमला, क्योंकि पुराना जो नाम है वो श्यामला से शिमला था, और फिर शिमला से शिमला हुआ। और अगर आप शिमला के यहाँ पर रेलवे स्टेशन में आए होंगे तो इसी तरह का बोर्ड एक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और बताया गया है कि 6808 फीट जो सी लेवल से इसकी ऊंचाई है वो यहाँ पर दी गई है। तो देखिए अब यहाँ पर बताया गया है कि अधिक जानकारी के लिए किसी भी बॉक्स पर टैप करें। तो अच्छा, ये इससे जुड़ी हुई जानकारी है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो जानकारी है, ये देखिए एक जानकारी हमारे आंखों के सामने आई है। इसमें बताया गया है कि शिमला तक रेल लिंक का विचार पहली बार नवंबर 1847 में दिल्ली गजट में एक संवाददाता ने पेश किया था। दिल्ली और कालका के बीच जो ब्रॉड गेज है वो 1891 में चालू हुई थी। इसके बाद शुरू में 2 फुट गेज की योजना थी, लेकिन सेना की जरूरतों के कारण इसे बदलकर 30 इंच का नैरो गेज बना दिया गया था। तो इसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। अगर आप बैक करते हैं तो यहाँ पर और भी जो जानकारियाँ हैं निकलकर इसमें सामने आती है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, ये है जो आज की लाइन, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबसे लंबी सुरंग बड़ोग में है, जिसकी जो लंबाई है वो 1143.6 मीटर है। 988 पुल हैं और वायडक्ट इसमें है। कालका और शिमला के बीच 19 स्टेशन हैं, कुछ अभी नहीं चल रहे हैं, इसमें इस तरह की जानकारी दी गई है। और हर एक ब्लॉक सेक्शन के अंत पर सबसे लंबा सेक्शन सलोगड़ा और कनों के बीच में 11 किलोमीटर का है, यानी कि जो 2 स्टेशन है उसके बीच में सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो 11 किलोमीटर की है। और इसके बारे में जो तमाम जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। और एक अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को विश्व हेरिटेज घोषित किया था, और उसके बाद से ही इसका जो यहाँ पर जो लोगों का आना है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, और कुछ तस्वीरें जो पुरानी है वो भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। हालांकि मन तो इस रेलवे स्टेशन से बाहर जाने का नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर आपको हिमाचल प्रदेश के अन्य चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप आते हैं तो सबसे पहले ये चंबा का रुमाल, जिसे एक बड़ी स्क्रीन पर डिजिटली यहाँ पर दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ इस चंबा रुमाल में नजर आते हैं। और इस चंबा रुमाल की खासियत होती है कि ये चंबा का जो रुमाल है आगे से और पीछे से दोनों से एक तरह का नजर आता है। यही वजह है कि इसके जो दाम है वो लाखों रुपए के होते हैं। और ये रुमाल आमतौर पर उस तरह का रुमाल नहीं है जिसे आप जेब में रखते हैं, बल्कि इसे पेंटिंग के तौर पर जो है घरों में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप दूसरी तरफ आते हैं, इसकी बाईं तरफ तो आपको डिजिटल विंडोज यहाँ पर लगाई गई हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लकड़ियों की नक्काशी के बारे में, और इसे आप जिस तरह घर पर खिड़कियों को हिलाते हैं तो उस तरह से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और देखिए, चाहे ऊनी बुनाई के बारे में हो या फिर यहाँ पर जल के प्रति जो यहाँ पर लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में देवी माना जाता है नदियों को, और पानी की पूजा की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। थांका पेंटिंग के बारे में यहाँ जानकारी है। इसी तरह अगर आप देखेंगे इस विंडो को दूसरी तरफ हटाकर, तो मिनिएचर पेंटिंग है, जिसे पहाड़ी लघु चित्रकला कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी है। जो हिमाचल प्रदेश के लैंग्वेज हैं, डायलेक्ट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसमें कांगड़ी, मंडियाली, कुल्लवी, चंबियाली, सिरमौरी, कहलूरी,
गद्दी और तिब्बती की जो वर्मन भाषा है वो इसमें शामिल है। इसमें जो है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ आते हैं तो शिमला के या हिमाचल प्रदेश के कहें जो वाद्य यंत्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं आपके धार्मिक अनुष्ठानों में या फिर शादी ब्याह या फिर किसी भी शुभ अवसर पर, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगर हम अब दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर नजर आता है टेस्ट ऑफ हिमाचल। अब हम आपको इस तरफ लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल स्क्रीन नजर आएगी और इस डिजिटल स्क्रीन में आप देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश का स्वाद है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसे आप सामने भी बिल्कुल ठीक पढ़ सकते हैं और इसके अलावा ये कि इसकी स्क्रीन पर भी यहाँ बिल्कुल ये मूव होता है। देखिए पहाड़ी वेशभूषा में आपको एक बुजुर्ग शख्स नजर आएंगे, वो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आपके सामने ही चल रहे होंगे। तो हमने आपको दिखाया ये ऐतिहासिक बेंटनी कैसल, जो इमारत लगभग 150 साल पुरानी है। इसे घूमने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन हमने आपको चंद मिनटों में इसका एक टूर कराने की कोशिश जरूर की है। और अगर आप शिमला घूमने के लिए आ रहे हैं तो अब आपको शिमला में एक और जो अपने जो टूर प्लान है उसमें एक और जगह को ऐड करना है, वो है बेंटनी कैसल। मात्र 100 रुपये चुकाने हैं और इस ऐतिहासिक इमारत में आप नए तरीके से डिजिटल माध्यम से हिमाचल प्रदेश ही नहीं, शिमला ही नहीं, बल्कि जो पूरा हिमालय क्षेत्र का इतिहास है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया।